बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो हर सेंटर में हर बैच को दिए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच मैन कैरीज मोर वेट। ये जो हैंगिंग बॉडी है ये जिस बंदे के जितने नजदीक होगी उस बंदे पर उतना ही वेट ज्यादा होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एग्जाम्पल वाई में है विच लेटर शोज द सीट वेयर अ पैसेंजर विल गेट द स्मूथेस्ट राइड। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी एक ऐसी जगह है जहां पर दो सस्पेंशन के दरमियान बंदा मौजूद है, क्योंकि यहां पर दो शॉक एब्जॉर्बर काम कर रहे हैं, दोनों शॉक्स को एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट वन इज एट विच पॉइंट इज द बॉल गोइंग फास्टर। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जेंटलमैन। जब आप किसी बॉडी को ऊपर हवा में फेंकते हैं उसकी स्पीड सबसे पहले बहुत ज्यादा होती है और एयर रेजिस्टेंस के साथ साथ वो स्पीड कम होती होती एक वक्त आता है कि वो इतनी कम हो जाती है कि बॉल वापस आना शुरू होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग फास्टर। अगर आप दोनों स्ट्रीम्स और दोनों पाइप को गौर से देखें, बी वाले पाइप में ज्यादा पानी भरा हुआ है जबकि ए वाले पाइप में कम पानी भरा हुआ है। तो जिस स्ट्रीम का फ्लो ज्यादा तेज होगा तो उस पाइप में ज्यादा ऊपर तक पानी जाएगा। नेक्स्ट वन इज Which way will be easier to carry a rock in the wheelbarrow? If either, mark C। तो ये बहुत सिंपल है, जो रॉक जितने टायर के नजदीक होगी, जितने टायर के ऊपर रहेगी, तो उतना ही उसे सिंपल होगा कैरी करने में। So A is right option. The next one is which picture shows the way a drop of water look just before it falls? So it is very simple. You have studied it in your first year. Why water droplet is always spherical in shape. इसलिए आपका ऑप्शन A जो है वो right option है। The next one is which dam is stronger? If equal, mark C. लेट मी जूम द पिक्चर टू यू। आपने कभी भी डैम के आगे हाइटेड स्टक नहीं देखा होगा जिस तरह पिक्चर ए में आपको शो किया हुआ है। सो देयरफॉर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है विच वेट्स मोर इफ इक्वल, मार्क सी। ये तो हर कोई ठीक बता देगा, बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, इसलिए इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। विच इज मोर लाइकली टू टिप ओवर। टिप ओवर का मतलब गिरना है, तो यहाँ पर ए वाले के चांसेस जो है वो ज्यादा है गिरने के, तो सो ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच वेट्स मोर। एक तरफ बाल्टी में सेब पड़े हुए हैं और दूसरे तरफ पानी है बाल्टी में। जब आप सेब को पानी में डालते हैं तो वो सेब पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, इसलिए पानी की जो बाल्टी है वो सेब वाली बाल्टी से ज्यादा भारी होगी, तो बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है विच मैन हैज पुल हार्डर टू लिफ्ट द रोलर। अगर हम पिक्चर में ए वाले को देखें तो ए वाला ज्यादा स्टीपर है एज कम्पेयर टू बी, यानी ए वाले में ज्यादा चढ़ाई है बनिस्बत बी के, सो इसलिए ए वाले को ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। ए इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज if the left-handed gear move in a direction shown, in which direction will the right-hand gear move? Left-handed gear की डायरेक्शन किस तरफ दी हुई है? ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे वाला किस डायरेक्शन में आएगा? लेफ्ट टू राइट। और जब नीचे वाला लेफ्ट टू राइट आएगा तो ये किस तरफ राइट हैंडेड गियर को मूव करेगा? ये मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी, यानी बी की तरफ मूव करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच पाइप कंटेन द कोल्डर वाटर। इंतहाई सिंपल है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दें कौन से वाले में होगा। द नेक्स्ट वन इज विच वन होल्ड मोर वाटर, द 2 टैंक्स एट ए और 1 टैंक एट बी। यहाँ पर कुछ बच्चे बिना सोचे समझे सी को टिक कर देंगे। सी को इसलिए कि वो समझेंगे कि दोनों तो इक्वल हैं तो दोनों में इक्वल पानी आएगा, लेकिन नहीं, अगर आप गिनती कर लें तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर हम 8 टैंक के रिंग्स को काउंट कर लें तो ये टोटल 8 रिंग्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ बी वाले के रिंग्स जो हैं वो टोटल 9 हैं, इसीलिए बी वाले में ज्यादा पानी आएगा। नंबर 13 है विच रोड इज मोर स्टीपर, यानी कौन से रोड में ज्यादा चढ़ाई है। ये आपने माउंटेन्स पर जाते हुए ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी माउंटेन्स में रोड होते हैं वो बी वाले ऑप्शन की तरह होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि चढ़ाई को कम करने के लिए, तो ए ऑप्शन जो है वो ज्यादा स्टीपर है और ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज विच विल कैरी मोर वाटर, द 2 पाइप्स इन ए और 1 पाइप इन बी। एक तरफ 1 फुट के 2 पाइप दिए हुए हैं, दूसरी तरफ 2 फुट का 1 पाइप दिया हुआ है। इन दोनों पाइप्स में एक जितना पानी जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन है। इसके बाद है विच मैन हैज टू पुल मोर रोप टू रेज द वेट द सेम डिस्टेंस। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आए, इसमें आपने एक ट्रिक याद रखनी है, जितने ज्यादा व्हील होंगे रोप के साथ उतना ही वेट को लिफ्ट करना आसान होगा। बी ऑप्शन में आपको 2 व्हील दिए हुए हैं, तो बी वाला जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट कह रहा है विच व्हील इज मोर लाइकली टू फ्लाई अपार्ट, इट इज स्पन एट हाई स्पीड, तो इसमें ए वाला अपार्ट मूव करेगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच वन पीस ऑफ चैन विल होल्ड अप द साइन। यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन। फिलहाल आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इस पर सोच लें कि यह कैसे होगा, और बी वाला जो है वो कैसे राइट ऑप्शन है। नंबर 18 इज विच पिक्चर शो हाउ क्लॉक
लुक व्हेन सीन इन मिरर। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 19 इज Which picture show how oil and water would after standing for a while? पहली बात यह है कि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि वाटर ज्यादा डेंसर होता है ऑयल से, इसलिए पानी नीचे आएगा और ऑयल ऊपर रहेगा। सो बी इज द राइट ऑप्शन। 20 इन विच केस विल द वाटर स्प्लैश मोर? जब आप चम्मच को सीधा रखेंगे तो वो ज्यादा स्प्लैश करेगा। ए इज द राइट ऑप्शन। आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। इसके बाद है इन विच पोजिशन देयर विल मोर स्ट्रेन ऑन एक्स? इन दिस केस ए इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है इन विच डायरेक्शन विल द बोट गो फास्टर? इसमें सिंपल लॉजिक यही है कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में बोट ज्यादा तेज जाएगी। 23 इज विच चाइल्ड विल राइड फास्टर? आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो इसमें ए जो है राइट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन इज when the wind blows in which direction will these cups turn? It's very simple, तो इसमें A जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज if the windlass is turned in the direction shown the load will? इसका आंसर यही है कि लोड अपनी जगह पर इसी तरह रहेगा, जबकि रोप जो है वो एक साइड से दूसरी तरफ आएगी। 26 है when the handle is moved back and forth the wheel will turn? इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, first one then the other। The next one is when the car is slowed by the brake the load ऑन द फ्रंट व्हील इज? बहुत ही सिंपल है, फ्रंट टायर पे जो है लोड ज्यादा हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है बी, ग्रेटर। 28 इज विच ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर? बी इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसके बाद है इन विच दीज राउंड जार्स विल द लिक्विड प्रेस हार्डर ऑन द बॉटम? जिसमें पानी ज्यादा होगा तो उसका ज्यादा प्रेशर पड़ेगा बॉटम पर भी और साइड पर भी। इसके बाद है विच मैन विल फॉलिंग फास्टर when it reached to the ground? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, क्योंकि ये दोनों सेम स्पीड के साथ गिरेंगे। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। इस वीडियो में ये 30 क्वेश्चन इनफ हैं, बाकी 30 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आप इनिशियल या एसएसबी की कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए से हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।